हाय एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता के बारे में। और फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपका जो मेरिट लिस्ट था पीजी एडमिशन का, फाइनली पहला मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया गया इनके ऑफिशियल साइट पे। मैंने काफ़ी प्रॉपर डिटेल बताया था। वो वाला वीडियो अगर नहीं देखे होगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाला वीडियो देखो। उसमें मैंने कोर्सेज वाइज सारा डिटेल बताया है कि आपका कैसे प्रोसेस होगा, आपका एडमिशन का जो भी फॉर्मेलिटी है उसको पूरा कर लेना होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एडमिशन गाइडलाइन से रिलेटेड कि एडमिशन का गाइडलाइन क्या रहने वाला है। जैसा कि मैंने कल बोला था कि एक एडमिशन गाइडलाइन से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ताकि उसको आप अच्छे से समझ पाओ और जो भी फॉर्मेलिटी है उसको पूरा कर पाओ। ये ध्यान रखिए, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सबसे पहली बात फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आप अपना फ़ीस पेमेंट करना। अब फिजिकल वेरिफिकेशन कब रखा गया है तो 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त को रखा गया है। एमकॉम वालों का 8 अगस्त और 9 अगस्त का टाइमिंग दिया गया है। एमए का जो भी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, लाइक एमए हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, बंगाली, आपका एमए एडुकेशन, तो ये वाला जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे एमएससी का जो भी इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी है, इनका 8 और 9 और 10 को रखा गया है शेड्यूल। ठीक है, तो शेड्यूल उसमें ऑलरेडी दिया गया है। तो मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया कैसे आप शेड्यूल को देख सकते हो, कब कब जाना है कोर्सेज वाइज, वो ऑलरेडी बात कर रखा है। ठीक है, तो आपको पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है, तब आपको फीस पेमेंट करना है। ठीक है, अब हम लोग गाइडलाइन से रिलेटेड बात करेंगे और वहाँ पे भी हम लोग बता देंगे कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन का शेड्यूल आप कैसे चेक कर सकते हो। इसमें क्या होगा, गाइडलाइन में आपका डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है। आपका जब कॉलेज में जाओगे वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद आपको क्या है कि क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, इनॉग्रेशन कब से स्टार्ट होगा, दूसरा मेरिट लिस्ट कब आएगा, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग वन बाय वन जान लेते हैं। सबसे पहले एमकॉम का देखते हैं। ठीक है, एमकॉम के लिए यहाँ पे लिस्ट जो लिखा गया है, फर्स्ट लिस्ट क्लिक किया, यहीं पे क्लिक कीजिएगा, एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप एमकॉम का पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। जैसे मैंने बताया वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, ये एडमिशन गाइडलाइन है, यही हम लोग कवर करने वाले हैं। देख सकते हो फिजिकल वेरिफिकेशन 8 और 9 अगस्त को रखा गया है, 2 बजे से आपका 6 बजे के बीच में होगा। वेन्यू क्या है, एमकॉम ऑफिस, सेकेंड फ्लोर में आपको जाना होगा एमकॉम वालों के लिए। अब एडमिशन गाइडलाइन से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये ध्यान रखिए जो भी कैंडिडेट मतलब सेलेक्ट हुआ है उनको फिजिकली जाना पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल और उसका कॉपी यानी फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। पहला है ऑल सेमेस्टर मार्कशीट अप टू सेमेस्टर 5 इंक्लूडिंग एरिया रिजल्ट्स। तो इन्होंने ये बोला है कि जितने भी सेमेस्टर है सारे सेमेस्टर का आपको मार्कशीट ले जाना है 5वां सेमेस्टर के लिए, अगर जिनका रिजल्ट अभी फाइनल रिजल्ट अवेटेड है, यानी अभी छठे सेमेस्टर का उनका रिजल्ट आना बाकी है, तो वो 5 सेमेस्टर का अपना रिजल्ट लेके जा सकते हैं। ध्यान रहे सारा सेमेस्टर क्लियर रहना चाहिए, 5वां सेमेस्टर तक कोई बैक नहीं रहना चाहिए। उसके बाद वैसे कैंडिडेट जिनका फाइनल रिजल्ट आ गया वो अपना पूरा मार्कशीट जो भी रहेगा वो फाइनल मार्कशीट पूरा लेके जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। होप यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। जो रोमन कैथोलिक और क्रिश्चियन कैंडिडेट है उनको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद चौथा आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जो लोग किसी भी कैटेगरी से अप्लाई किए हों लाइक SC ST OBC कैंडिडेट, तो उनको ये लेके जाना होगा। अगर जनरल से जो अप्लाई किए हैं तो उनको नहीं लेके जाना है। ठीक है, ये उसके बाद शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने ये ऑलरेडी बता दिया आपको। अब पेमेंट कैसे करना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तभी आप, उसके बाद जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका सारा चीज़ें यहाँ पे बोला गया है कि सारा चीज़ें क्राइटेरिया वगैरह चेक करेंगे कॉलेज वाले, तब आपको फीस पेमेंट करना होगा। ठीक है, जब वहाँ से अप्रूवल हो जाएगा, मतलब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन डन हो जाएगा, तो आप अपना फीस पेमेंट कैसे करोगे, सबसे पहले लॉगिन करोगे, जैसे आप अप्लाई किए थे वहीं से जाकर लॉगिन कर लेना। और लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि फीस पेमेंट बटन पर क्लिक करना है और अपना फीस पेमेंट कर लीजिएगा डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग के द्वारा। और जैसे ही फीस पेमेंट हो जाए उसके बाद आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है। ठीक है, ये जितने भी गाइडलाइन है सारे कोर्सेज़ के लिए कॉमन है। ठीक है, ऐसा ही सारा कोर्सेज़ का प्रोसीजर रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस आपका टाइमिंग का डिफरेंस है कि टाइमिंग आपका वेरिफिकेशन का अलग अलग है, बाकी जो ये डॉक्यूमेंट है, आपका पेमेंट ऑफ फीस है, सारा चीज़ें प्रोसेस सेम रहने वाला है सारे कोर्सेज़ का। एक दो कोर्सेज़ का मैं लिखा, जैसे MA का भी निकाल दूंगा और MSc का भी मैं दिखा दूंगा, सारा सेम है, बस डेट का डिफरेंस आपका फिजिकल वेरिफिकेशन का। उसके बाद फीस पेमेंट करते टाइम ये ध्यान रखिए आपको कुछ आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा, लाइक आधार नंबर, email ID आपका चाहिए, जो अपना
एक्टिव ईमेल आईडी दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपका हो सकता है वहाँ पे वो लोग इन्फॉर्मेशन दे कि आपका फीस पेमेंट से रिलेटेड ब्लड ग्रुप दे देना है अपना, जो भी ब्लड ग्रुप है। अगर नहीं है तो चेक करवा लीजिएगा, कोई ऑथोराइज लेबोरेटरी हो वहाँ से। अगर जिनके पास है तो ऑथोराइज लेबोरेटरी का ही ब्लड ग्रुप जहाँ से चेकअप हुआ है वो। आपको एक परमानेंट रेसिडेंस मतलब कि आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, ठीक है। या अभी तो एड्रेस मतलब वो लोग एड्रेस आपका मांगेंगे तो अपना परमानेंट दे दीजिएगा एज पर आधार कार्ड जो भी होगा। ये ध्यान रखिए, अगर कोई भी ये इन्होंने सी नंबर में बोला है कि अगर कोई भी गलतियाँ पाया जाता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। वैसे टाइम पे आपका जो क्या होता है कि ना फीस जो रहेगा नहीं रिफंड किया जाएगा। अगर आपका मतलब वहाँ पे अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर गलत हो, अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत दिया है तो वो कैंसिल भी हो सकता है। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि आपको सबसे पहली बात कि एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करना होगा। जैसे 55% आपको मतलब ग्रेजुएशन, जाहिर सी बात है आप ग्रेजुएशन के बेस पे एडमिशन ले रहे हो तो 55% जनरल वाले के पास रहना चाहिए और 45% यानी 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अगर आपका नहीं फुलफ़िल करते हो तो अगर एडमिशन ले भी लेते हो ऐसे सिचुएशन में आपका फ़ीस रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। आगे हम बात कर लेते हैं कि जितने भी पीजी का कोर्सेस है सारे कोर्सेज का इंडक्शन और ओरिएंटेशन 17 अगस्त को होगा, यानी 17 अगस्त को सुबह में 11 बजे। अब अटेंडेंस कंपलसरी है, वेन्यू क्या होगा, कॉलेज ऑडिटोरियम होगा, ठीक है। अब 11 अगस्त 3 बजे को आपका दूसरा लिस्ट आएगा अगर सीट अवेलेबल होता है तो, ठीक है। मतलब होगा, आएगा ही आपका सेकेंड लिस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। तो चलिए हम लोग एमए का एमएससी का दिखा देते हैं। हालांकि सारा गाइडलाइन सेम है, ठीक है, मैंने देख रखा है ऑलरेडी, फिर भी आपको आपके तसल्ली के लिए मैं दिखा देता हूँ। तो आ चुके लोग हम यहीं पे, ठीक है। जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए ना तो क्लिक यहाँ पे दिया जा रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करने के लिए लॉग इन टू योर एप्लीकेशन, यहीं पे आप क्लिक करके यहाँ से पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहीं पे लिस्ट सारा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, यहीं से आप कर सकते हो। हालांकि ये साइट आपको पता ही होगा, रूबरू होंगे ये साइट से, ठीक है। तो ऑफिशियल साइट पे आके पीजी एडमिशन वाले ही साइट पे आना है। तो चलिए हम लोग एमए पॉलिटिकल साइंस को दिखा देते हैं, ठीक है। सारे का सेम है, बस आपको तसल्ली के लिए मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो पीडीएफ ओपन हो चुका है, जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये लिस्ट कट ये ऑलरेडी मैंने बात कर रखा है, तो वो वीडियो जरूर देखना आप, उसमें काफ़ी प्रॉपर डिटेल मैंने बात की है। देख सकते हो डॉक्यूमेंट सारा चीज़ें सेम है, और ये सारे कोर्सेज़ को इन्होंने दे रखा है। जैसे कि एमकॉम के छोड़ के, एमकॉम का मैंने ऑलरेडी बता दिया 8, 9, 10 अगस्त को। देख सकते हो कौन कौन कोर्सेज़ वाले, ये इतना जूम कर देता हूँ, ठीक है, कौन कौन कोर्सेज़ वाले जाने वाले हैं, कब टाइमिंग है, वेन्यू है, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट और फीस का मैंने बता दिया कैसे पेमेंट करना है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आप पेमेंट करोगे, डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी करना है कर ले, लॉगिन करके करोगे, आधार नंबर, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, एड्रेस वगैरह लगेगा आपको फीस पेमेंट करते टाइम। ये मैंने बता दिया कि ओरिएंटेशन इनॉग्रेशन 17 अगस्त को होगा सुबह 11 बजे, वेन्यू कॉलेज ऑडिटोरियम है, और 11 अगस्त के 3 बजे आपका सेकेंड लिस्ट आएगा, ठीक है। तो सारे पीजी का सेम है, इनॉग्रेशन, इंडक्शन और आपका ये चीज़ें आप देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं एमएससी का भी दिखा देते हैं, ठीक है, कि एमएससी वालों का भी सेम ही रहेगा। अब हम लोग एमएससी कंप्यूटर साइंस का दिखा देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का देख लीजिए, सारे का सेम ही है, बस मैं तसल्ली के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हो एमएससी कंप्यूटर साइंस का मैंने खोल रखा है, और देख सकते हो यहाँ पे शेड्यूल सबका दे दिया गया है कंबाइन करके एमएससी वालों का, ठीक है। देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया वही है। उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट कैसे करना है, क्या मतलब रिक्वायर्ड होगा, मतलब कि पेमेंट करते टाइम मतलब क्या इन्फॉर्मेशन आपका लगेगा। देख सकते हो इनॉग्रेशन, इंडक्शन का कोई गलती होगा तो आपका मतलब एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा, पैसा रिफंड नहीं होगा, ये चीज़ें मैंने बताया है। और देख सकते हो 11 अगस्त को 3 बजे आपका लिस्ट आने वाला है, ठीक है। तो होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। तो होप आपको समझ में आया, और मैंने आपको सारा चीज़ें समझा दिया कि कैसे क्या प्रोसीजर करना है। एडमिशन गाइडलाइन से रिलेटेड मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया। सबसे पहली बात कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है, शेड्यूल यहाँ से आप चेक करो कब आपको जाना है, जो कौन सा टाइम स्लॉट आपको दिया गया। फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए उसके बाद जाके आप पेमेंट करो, पेमेंट कर लो। उसके बाद आपको जो इनॉग्रेशन होगा 17 तारीख को, इनॉग्रेशन में आप डायरेक्ट चले जाओ, आपका ओरिएंटेशन वगैरह होना है, अटेंडेंस कंपलसरी है, ठीक है। तो चलिए होप यहाँ तक समझ में आ चुकी है। जहाँ पे भी आपको डाउट लगे आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, फिर मिलते रहेंगे, रूबरू आपसे होते रहेंगे, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है आपसे फिर बातें करते रहेंगे। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ रहा है आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखें अपना।